अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी हम आ गए दोबारा से अपना रिव्यू करने के लिए। और आज का रिव्यू जो है वो हम कर रहे हैं सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस के ऊपर, पाकिस्तान के गेम की परफॉर्मेंस के ऊपर। और हमने आधी रात को जो बैठ के गेम देखा है उस पर वी फील लाइक कि हमने वक्त ज़ाया नहीं करा आज। तो थोड़ी उस पर बात करते हैं। तो नंबर वन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में सरफराज ने जो है वो एक तरह से पीसीबी को दिखा दिया है, और जो पुराने जो क्या कहते हैं अपना यस मैन चीफ सेलेक्टर थे उसको एक तरह से चपेट मारा है मुंह पे। यस मैन चीफ सेलेक्टर और जो आपके चेयरमैन थे जो कह रहे थे कि भाई सरफराज अहमद जो है वो डन हो गया है। हाँ, तो उसने हर इनिंग में आकर परफॉर्म करा है, चाहे वो पहली इनिंग हो, दूसरी इनिंग हो, तीसरी इनिंग हो या चौथी इनिंग हो। तो उसने हर तरह से आकर अपने आप को प्रूव करा है कि भाई मैं भी अभी मेरे अंदर दम है, मैं खेल सकता हूँ। और माशाल्लाह से भाईजान ने पूरा दिन खेला है, पूरा दिन खेला है पाकिस्तान कराची नेशनल स्टेडियम में, क्योंकि होम ग्राउंड के अंदर। क्योंकि पहले जो है शुरू के आधे घंटे में, पौन घंटे में ही 2 विकेटें निकल गई थी और आपका ऑलमोस्ट जो है ना बैटिंग साइड जो थी वो पूरी खत्म हो गई थी। और हमारा कैप्टन भी चला गया था, कैप्टन चला गया था, इमाम चला गया था। बॉल अच्छी खासी टर्न हो रही थी। आई मीन जब इमाम आउट हुआ और उसके बाद जब बाबर आजम आउट हुआ तब तो मैं समझ गया था कि ऑलमोस्ट गेम जो है वो हाथ से निकल गया हमारा। लेकिन जो है फिर माशाल्लाह से सऊद शकील और सरफराज ने, सैफी भाई ने जो पार्टनरशिप लगाई है, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, गुरु चेले की जो है एकदम कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक दूसरे को एक टाइप से वो एक एंड बचा कर रखा है। उस पर भी अलग डिस्कशन है कि उसने स्लो खेला है या सही खेला है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से एंड बचा कर रखा और जिस तरह से पार्टनरशिप चलाई है उसके लिए तो भाई तालियां हैं दोनों के लिए। एक तरह से वो तो लाइट का मसला हो गया, बट आई थिंक नसीम शाह जिस तरह से ग्राउंड में आया था, इंटेंट जिस इंटेंट के साथ ग्राउंड में आया था, वो तो मुझे लग रहा था कि भाई गेम जो है हम जीत जाएंगे, मगर वो लाइट हो गई। वरना क्योंकि नसीम शाह तो छक्के भी मारे, उसने 2 चौके भी मार दिए थे। तो इंटेंट तो उसका जीतने का था। उसने तिम सदी को भी साफ साफ बोल दिया था कि भाई अगर मैं खड़ा रहा तो मैं मैच जिताऊंगा मेरा, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि आखिर में आपको क्या चाहिए, अभी खत्म हो गया था सब कुछ। हार जाते तो थोड़ा दुख होता, हम लोगों को सरफराज की परफॉर्मेंस ऑलरेडी खुशी मिल गई थी। अगर उस पॉइंट पर जाकर मेरे पर्सनली अगर गेम हार भी जाते ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता कि भाई वो तो आखिरी प्लेयर था, उनको उनका इंटेंट था जीतने का। दे शोड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और उन्होंने जो है ना अपनी जांबाजी दिखाई है कि वो जीतना चाह रहे थे। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो हमारे इंग्लैंड के सीरीज में नहीं नजर आई थी, कि एंड में जब हम लोगों को लाइक 30 रन चाहिए थे, 29 रन चाहिए थे, जितने भी चाहिए थे, तो उस वक्त जो है वो टिम साउदी ने क्या किया, सारे के सारे जितने भी हैं फील्डर्स सामने खड़ा कर दिए। जब उसने सामने खड़ा कर दिया तो हमारे बॉलर्स ने जो है वो फौरन चौके मारे और छक्के मारे, लाइक जोर जोर से मारे। उससे वो डर के उन्होंने फिर दोबारा से बाहर भेज दिए 3-4 लोग। तो आई थिंक वो चीज जो है ना वो बिल्कुल इंग्लैंड में मिसिंग थी, कि यार वो खड़े हैं, बस खड़े हैं, रोक रहे हैं, अच्छे बैट्समैन रोक रहे हैं, पूरी दुनिया सामने खड़ी है मगर रोक रहे हैं, उसी में कैच आउट, उसी में एलबीडब्ल्यू। तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर रिलीज करा उसने। जब प्रेशर रिलीज करा ना तो थोड़ा जो है न्यूजीलैंड की टीम भी बैकअप, उनको प्रेशर दे दिया था, उनको दे दिया था कि भाई या तो बैड लाइट करो या फिर हमको उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो नई बॉल ले ना ले। वो बार बार ये डिसीजन ले रहा था, नई बॉल लूं, फिर बोलता था नहीं लूं, फिर बोलता था लूं, फिर बोलता था नहीं लूं। तो ओवरऑल जो है अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस गई। और आई थिंक सरफराज ने दिखाया कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी, तो भाई वो इज़ अ बॉर्न लीडर। ऊपर से एक और चीज़ जो है सरफराज की मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि जितने भी लोग हमारी टीम से निकले हैं, आप ले लें वहाब रियाज को, ले लें आप, ले लें हमारे आमिर साहब को ले लें, और कौन है, हफीज है, इमाद भी थोड़ा बहुत, जब टीम से निकले हैं तो रौंदियां मारी हैं उन्होंने, टीवी पे आके बकवास करी है, बुलशिटें मारी हैं, शिट टॉकिंग करी है, ट्विटर पे ड्रामे करें, मगर सरफराज ने एक चू नहीं करी, एक बात नहीं करी। और उसने सिर्फ डोमेस्टिक खेल खेल के अपने गेम को दुरुस्त किया, अपने गेम को अच्छा किया, और वापस आके उसने दिखाया 4 इनिंग्स के अंदर, लाइक 2 गेम में 4 इनिंग्स के अंदर 86, 53, 78 एंड 118। अब मुझे ये बताओ कि इतना अच्छी परफॉर्मेंस, तो इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो आपकी किसी प्लेयर की नहीं है इस वक्त, सिवाय में भी बाबर के और किसी की भी नहीं है। उसके अलावा खाली सरफराज नहीं, सऊद शकील को भी निकाला गया था। और सऊद शकील भी परफॉर्म कर अंदर आया वापस से। तो सऊद शकील को भी ये थोड़ी अप्रिसिएशन जाती है कि भाई वो भी उसी तरह निकाल दिया गया था एक सीरीज के बाद।
इंग्लैंड की ही एक सीरीज थी जो इंग्लैंड में इन लोगों ने जाकर खेली थी, जिसमें उसमें एक मैच में 50 भी मारी थी, लेकिन जो है उसको निकाल दिया था उसके बाद कि भाई इंजर्ड हो गया था या व्हाटएवर, लेकिन उसके बाद उसको चांस नहीं मिला। वो सिंध का कैप्टन बना, उसने वहां परफॉर्म करा, फिर उसने आकर सिंध को जो है वो जिताया था अपना T20 नेशनल जो T20 कप था वो जिताया था। फिर जो है उसने 4-डे कप में भी उनकी वो करी थी, कायद आजम ट्रॉफी में। उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुआ था, और उसने भी आकर सही तरह जवाब दिया है कि जिस तरह से फवाद आलम का सीन था उसको भी इस तरह रखा था। तो इन लड़कों ने अच्छी तरह जवाब दिया है कि भाई आप जो है हम लोग को गेम से अलग नहीं रख सकते, पाकिस्तान टीम से अलग नहीं रख सकते। आप जितनी दोस्तियां, जितना आप फेवर करना चाहे कर ले, लेकिन हम लोगों ने डोमेस्टिक सर्किट में अपने आप को मनवाया है, और इन्होंने अब आकर इस सीरीज में भी अपने आप को बनवाया है। अब आई मीन ऑफ कोर्स क्योंकि कराची का ग्राउंड था तो कराची के ही लड़के थे, और उन्होंने बता दिया कि भाई तुम ये बताओ कि अभी परफॉर्म कर सकते हैं। ये बताओ कि अभी अगर ये शाहिद अफरीदी नहीं होता, इसको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी सेलेक्टर बनने की, तो चांस था इनका? बिल्कुल भी चांस नहीं था ना। सरफराज का तो बिल्कुल भी चांस नहीं था। सऊद शकील में भी खेल जाता, लेकिन सरफराज का तो बिल्कुल भी चांस ही नहीं था। बाबर साहब जो है उन्होंने वो एक किटी पार्टी बनाई हुई थी कि मेरे सारे जो बेस्ट बड्स हैं, सब मेरे दोस्त हैं, उस्मान कादिर है, हसन अली है, ये सब आ जाए वापस, इमाम है, इमाम रिजवान, इन्होंने पूरी एक वो बनाई हुई थी कि भाई अपना जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी बात सुनते हैं, जो बच्चे जो है मुझसे, वो जो भी लड़का आएगा अपना एक ग्रुप बना लिया था, लॉबी टाइप बना ली थी, जो हमेशा से होता है, जो हाँ में हाँ मिलाएगा वो सही है, जो नहीं है तो वो नहीं है, जो हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा से होता आ रहा है। मगर आई रियली बाबर से मुझे जो ना थोड़ी बेटर होप्स थी, मैं समझ रहा था कि नई एज का प्लेयर है, नई उम्र का प्लेयर है, पाकिस्तान के अंदर जो वो चीजें चली रही हैं, चेंज हो गई हैं, मगर इसने भी यार वो चेंज हुई थी मिकी ऑर्थर के टाइम पर। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से वो चीजें चेंज होना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जब आपकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, मिसबा चेंज हुआ, मिसबा ने आकर जो है ना वो सारी से ये भूत दोबारा से हरकत शुरू कर दी थी। मिकी ऑर्थर को जब निकला था मिकी ऑर्थर, उसके बाद मिसबा आया था, उसके बाद से वापस से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जिस टाइम पर मिकी ऑर्थर और सरफराज की टीम बनी थी, उस टाइम पर ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन जो है ये पाकिस्तानी टीम का शुरू से हाल यही रहा, आगे भी यही रहेगा। अब शायद अफरीदी ने बोला है कि ये मेरी लास्ट वो थी इंटर्न, वो तो निकल गया। आई डोंट नो कि अब वो आएगा या नहीं आएगा। आता है तो बहुत अच्छा होता है, नहीं आता तो आई स्टिल हैव द सेम होप्स फॉर पाकिस्तान कि भाई ये बात दोबारा हो सकती है, ये सीन। लेकिन बहरहाल वी ऑलवेज गोना होप फॉर द बेस्ट। हम लोगों ने हर जगह अपने आप को प्रूव करा है, तो इंशाल्लाह अब जो वनडे सीरीज आ रही है उसमें भी प्रूव करेंगे। आई थिंक अब जो है वो जो तुम्हारे ख्याल में कि ये जो परफॉर्मेंस करी है इन्होंने, सऊद शकील ने, आगा सलमान ने भी, और आपके ये सरफराज ने, डोंट यू थिंक कि वनडे के अंदर इनको मौका देना चाहिए? बिकॉज़ आवर मिडिल ऑर्डर सक्स। वनडे के अंदर या इनको मौका देना चाहिए, लेकिन अभी उसने हारिस सोहेल को शायद अफरीदी ने। अब प्लेइंग 11 क्या बनता है ये हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हारिस सोहेल आया है, आगा सलमान तो ऑलरेडी है उसके अंदर, तो ये 2-3 लड़के तो हैं ऑलरेडी जिनको चांस देना चाहिए, जो डोमेस्टिक से खेलते आ रहे हैं। फखर जमान हो गया, इस तरह के लड़के खेलते आ रहे हैं, तो इनको चांस देना चाहिए, क्योंकि उसने यही सोच कर डाला है। अब प्लेइंग 11 में आई डोंट नो अफरीदी का कितना हाथ होगा वनडे सीरीज के अंदर, क्योंकि इसमें टेस्ट में तो था, वनडे में पता नहीं कितना होगा। होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि इसी तरह से जो है ना इस टीम को स्टैब्लिश करा, उसी तरह से उस टीम को भी स्टैब्लिश करना चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे जो होगा, क्योंकि अभी PSL पड़ा है, उसके बाद आगे दूसरी सीरीज। शायद अफरीदी को मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, नजम सेठी को चाहिए कि किसी तरह शायद अफरीदी को कन्विंस करके उसको रखना चाहिए चीफ सेलेक्टर, क्योंकि बाकी दूसरा चीफ सेलेक्टर आगे फिर वही ड्रामे शुरू हो जाएंगे, बाबर को खुश रखने की कोशिशें हो जाएंगी, और ये सब आई थिंक अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि नजम सेठी आ गया, अब रमीज राजा नहीं है। आई थिंक रमीज राजा जिस टाइम पर था तो जो है वो थोड़ा फेवर कर रहा था बाबर आजम को, और उसी के हिसाब से वो टीमें बनवा रहा था। अब आई थिंक होपफुली नजम सेठी के आने से थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे शायद अफरीदी ने कहा था कि भाई हमने जो है बाबर आजम से पहले पूछा है कि तुम्हें कौन लड़के चाहिए, फिर हमने अपना इनपुट दिया उसके अंदर, तो उससे उन्होंने पहले पूछा, फिर अपना इनपुट दिया, उसको मिलाकर वो तो मेरे ख्याल में ऊपर से बोला है, मेरे ख्याल में लाला की लात लगी है प्रीटी मच। आई मीन अब जो भी उसको गुस्सा भी आ रहा था गेम के अंदर, रोंदियां मार रहा था, तो आई थिंक ऊपर से तो दे हैव टू लाइक मेक इट साउंड लाइक रियली नाइस एंड कंजर्वेटिव, हम बड़े नाइस हैं, वी केयर फॉर ईच अदर, बट प्रीटी मच लाला ने बोला भाई माय वे और द हाईवे,
Pretty much. बकवास और अपनी बंद करो। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है कि आपको ये टीम दे दी, आप इनको खिलाओ। हाँ। जो लड़के परफॉर्म करते आ रहे हैं, ये थोड़ी है कि अब ये जेलअप हुआ हुआ है हमारे साथ या वो जेलअप हुआ हुआ है तो हम इसको हाँ, वो खिलाएंगे, मेरा दोस्त, खिलाएंगे। वो तेरा दोस्त, या ये वो नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने डोमेस्टिक में परफॉर्म करा है उनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तानी क्रिकेट इतनी बड़ी होती जा रही है कि अब, क्योंकि फ्यूचर क्या है इन लोगों का, अब पाकिस्तान क्रिकेट ही है ना, अगर इन लोगों को इसमें चांस नहीं मिलेगा तो वो क्या सीखेंगे। भाई वो अब जैसे शाहिद अफरीदी ने बोला कि पाकिस्तान की एक ए टीम होनी हाँ, चाहिए, एक पाकिस्तान वही की मैं बोलने रेगुलर वाला टीम था। होनी चाहिए, और इन दोनों के आपस में मैच होने चाहिए। आपकी क्रिकेट अकेडमी बंद पड़ी रहती है, उसका फायदा क्या है? क्रिकेट अकेडमी होने का, उसको कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए इन प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन जब सीरीजें नहीं हो रही होती तो ये अकेडमी बंद रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इनको पैसे मिल रहे हैं महीने के प्लेयर्स को, तो इनको फिर इनसे काम भी लेना चाहिए। इनको फिट रखो। एग्जैक्टली, इनको फिट रखो, इनसे काम लो। इनका जो है, अगर क्रिकेट नहीं हो रही तो इनका टेस्ट फिर भी होना चाहिए, इनकी डाइट फिर भी वही चलनी चाहिए, क्योंकि दीज गाइज आर, अगर इस तरह से कहते हैं कि पीसीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब उनके लिए एम्प्लॉयज हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को काम करवाना चाहिए, उनको सेट रखना चाहिए कि जब उनका टाइम आएगा परफॉर्म करने का फिर वो जाकर परफॉर्म करेंगे। इफ यू टेक इट एज अ कंपनी तो फिर आप इसको इस कंपनी की ही तरह चलाएं इसको। चलो फिर अभी खत्म करने से पहले एक लास्ट बात करते हैं कि कोई वो नया वाइस कैप्टन या नया कैप्टन आने वाला है? शान मसूद को वाइस कैप्टन बनाया वनडे का। अच्छा, आई मीन एक तरह से ये फैसला सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि आपका शादाब नहीं खेला जो आपका वाइस कैप्टन था। अगर आप रिजवान को वाइस कैप्टनसी दे देते तो उसका पत्ता जो है वहीं पर बैठ जाता है कि भाई मैं वाइस कैप्टन हूँ। तो आई थिंक उन्होंने इस तरह से इसको हटाया है कि उस क्या नाम है, रिजवान से वाइस कैप्टनसी ले ली और शान मसूद को दे दी है कि भाई तुम वाइस कैप्टन बनो। और सही है, वो डर्बी शहर में कैप्टनसी करता भी आ रहा है। बडी सिस्टम जो है ना वो खत्म करने के लिए, बडी सिस्टम खत्म करो। आई थिंक अ लॉट ऑफ द डिसीजन हैज टू डू विद मिकी आर्थर। या मिकी आर्थर ने बोला होगा क्योंकि वो डर्बी शहर में उसके अंडर एज अ कैप्टन खेलता है, तो देखे भी उसकी क्या कैप्टनसी स्किल्स है। क्या बावला तो है वो, बिल्कुल बावला तो है, लेकिन मे बी अच्छा कैप्टन हो, क्योंकि भाई वो वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी काउंटी के अंदर। अबे भाई मगर हमारी पिच भी तो नहीं है इंग्लैंड वाली। ये भी है, लेकिन अब देखो क्या होता है। जैसे लाला ने बोला था कि पिच हम डिफरेंट बनवाएंगे, डिफरेंट बनाने की कोशिश करेंगे, बाउंसी पिचेस होंगी। अब देखते हैं क्या सीन बैठता है। उसके साथ साथ एक और जो है ना, मैं वो देना चाहता हूँ शॉर्ट आउट टू उस्मान ख्वाजा, जिसने अभी जो है टेस्ट में ऑलमोस्ट टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का डन हो गया है, लेकिन 195 पर नॉट आउट रहा है। बेस्ट इनिंग खेली है उसने अपनी, 200 भी बना सकता था लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और जो है रेसिस्ट है साले, वो तो है, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 5 रन और बना देते भाई क्या हो जाता। वो 2 दिन से बारिश हो रही है, 195 पर नॉट आउट अटका हुआ है। लेकिन ऑल द बेस्ट मैन। मुझे तो शुरू से बहुत अच्छा लगता है जब से उसने डेब्यू करा है अपना। लेकिन हार्ड लक, उसको हर दफा प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। उसने सिडनी थंडर से भी बहुत अच्छा खेलता है बीबीएल में, लेकिन उसका चांस नहीं बनता कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है बेस्ट प्लेयर मैन, ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट प्लेयर जो है वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ ये तो है, मगर होगा। अभी और लड़के आ रहे हैं ना, तो हो जाएगा इवेंचुअली, इंशाल्लाह हो जाए। लेकिन उस बंदे ने जो है ना, मैं कहता हूँ वो एक सतून होता है, एक पिलर है, जिसने अपने आप को डोमेस्टिक सर्किट से इंटरनेशनल में लेकर आया और इंटरनेशनल में अपना पव्वा जमा कर रखा है। जब उसको चांस मिला उसने उस टाइम पर परफॉर्म करा है। ये नहीं कि वो फॉर्मेट अच्छा खेलता है और वो बाहर हो गया तो उसको फिर नहीं खिलाया। वो जब आया उसने तब परफॉर्म करा। उसने दिखाया कि मैं स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर के और एरन फिंच के कैलिबर का प्लेयर हूँ। तो जो है शाउट आउट टू यू मैन। आई मीन बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी होती है जब भी कोई पाकिस्तानी का परफॉर्म करता है। सिकंदर रजा ले लो, उस्मान ख्वाजा ले लो, तो पीएसएल में आ रहा है तो जो है जी उस्मान ख्वाजा भी मेरे ख्याल से खेल रहा है पीएसएल में। आई डोंट नो इस दफा आया, पिछली दफा तो आया था। लेकिन ऑल द बेस्ट। अपनी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे हमारी वीडियो को। जाकर देखें यूट्यूब, हम लोग बहुत डिफरेंट चीजें भी करते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।